नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। नवरात्रि के 9 दिन के पावन त्योहार में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है। ब्रह्मचारिणी अवतार में माँ दुर्गा तपस्या करती है। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप अथवा तपस्या और चारिणी का अर्थ है उत्साह से भरी हुई नारी। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी दुर्गा का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जाप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। माँ का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल प्रदान करने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक है। वह भाग्य की दाता है और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है। मंगल दोष और कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। आइए अब कथा सुनते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती या हेमावती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वह तपस्या की राह पर चलें तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साख पर ही निर्वाह किए। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वह तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद उनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि आदि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया। उन्होंने देवी की सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह सब तुम्ही से ही संभव हो पाया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव जी ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। देवी के भक्त पुण्य, शांति, समृद्धि, सुख और बड़कपन के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और देवी की कृपा से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। हे माँ ब्रह्मचारिणी, इस कथा को कहते और सुनते सब पर कृपा करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में
ब्रह्मचारिणी माता की जय जरूर लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।